जाने कहाँ गए वो दिन, उन्हीं दिनों को याद करके जब शहनाई भी दर्द भरी ये धुन छेड़ती है तो यकीन मानिए शहनाई का ये दर्द सुनकर आपका दिल भी बैठ जाएगा। किसी भी शादी में शहनाई की धुन चार चांद लगाती है, लेकिन दिलों को सुकून देने वाली ये शहनाई आज खुद खामोश है। शादी में रौनक जमाने वाले क्यों मायूस हैं? आखिर कब निकलेगा शादी में शहनाई का मुहूर्त? शहनाई से कभी ऐसा दर्द भरा नगमा सुना नहीं था। शहनाई कभी इतनी मायूस नहीं थी। शादियों में समा बांधने वाली शहनाई कभी इतनी तन्हा नहीं थी। शादी में आप शरीक हो और बस कानों में शहनाई की मीठी तान पहुंच जाए तो शादी की रौनक पर चार चांद लग जाते। लेकिन लॉकडाउन में इस शहनाई पर ग्रहण लग गया। जिस शहनाई की धुन पर दिल को सुकून मिल जाए वो शहनाई खुद बेचैन है, जो अपना दर्द बस यूं ही बयां कर रही है कि जाने कहां गए वो दिन। ये दर्द यकीनन आपके दिल को भी छू जाएगा। लॉकडाउन में शहनाई और शहनाई बजाने वाले दोनों आंसू बहा रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के करेली में रहने वाले भुवन और होती लाल का परिवार उन दिनों को याद कर रहा है जब शादी के सीजन में इन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। ऑर्डर पर ऑर्डर, हालात ऐसे कि कभी कभी तो बेमन से ही लेकिन ना करना पड़ता था। लेकिन लॉकडाउन और इस महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब तो भुवन के परिवार एक बोनी के लिए भी तरस रहा है। शहनाई से शादियों की रौनक बढ़ाने वाले इस परिवार के लिए शहनाई का ये पेशा ही उनका कर्मा है, उनका धर्म है। लेकिन इनकी तो लॉकडाउन ने जैसे धड़कन ही रोक दी। कोई ब्याह शादी करे नहीं रहा, कर रहे हैं तो 4-5 आदमी कर रहे हैं, अपने अपने सब कोई वो नहीं हो रहा था। अब हमारी जो घर की आर्थिक व्यवस्था है वो तो बहुत मुश्किल गंभीर समस्या है। छोटे छोटे बाल बच्चे और मतलब बरसात में क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे। घर में राशन पानी बस अभी चावल अकेले मिले थे, बस वो 5 किलो एक पर व्यक्ति के लिए, तो बस उसी के आधार से हम लोग चल रहे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? अब गुजारा सर अब क्या बताएं कैसे चल रहा है, बहुत मतलब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हम लोग। शहनाई वादक भुवन के परिवार को शहनाई बजाने में महारत हासिल है, जिनकी शहनाई की शहद सी धुन जब कानों पर पड़े तो वो सीधे दिल में उतर जाए। शहनाई पर सासों का संगीत हो या फिर सैक्सोफोन पर छिड़ा गीत, हर वाद्य यंत्र बजाने में इस परिवार के लोगों को महारत हासिल है। लेकिन लॉकडाउन में हो रही शादियों ने इनके इस कारोबार की कमर ही तोड़ दी, इनकी चेहरे से खुशियां ही छीन ली। पूरे साल जिन 2 महीनों का ये परिवार बेसब्री से इंतजार करता था, वहां कोरोना ने इनका धंधा ही चौपट कर दिया। शहनाई का तो साहब काम बंद ही चल रहा है इस समय, क्योंकि हमारा तो यही सीजन है, मतलब बैंड का, शहनाई का। बस शादी विवाह में ही हम लोग ज़्यादातर मतलब काम हमारा वही है, वही हमारी खेती है, वही हमारा सब धंधा है। बाकी अन्य कोई धंधा है ही नहीं हम लोगों के पास, तो इसलिए अब सब चीज़ बंद है, लॉकडाउन है, उसका पालन करते हुए हम लोग तो घर ही में रह रहे हैं इस समय। घर की महिलाएं अपना दर्द बयां कर रही हैं कि अब करे तो करे क्या। 50 लोगों के इस परिवार पर रोजी रोटी का संकट गहरा है। 50-60 ऑर्डर से इनका गुजर बसर हो जाता था, लेकिन अब शहनाई भी लॉकडाउन में लॉक हो गई है।
शादियों में ना धूमधाम रही, सिर्फ 10 लोगों के बीच हो रहे फेरे ने इनकी जिंदगी को भंवर के फेरे में डाल दिया। अब ये शहनाई वाले पूछ रहे हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाए। जिंदगी गुजार रहे कैसा भी रूखी सूखी खा के। अब चावल दे दिए तो वो 3-3 महीने की पीसी दे दिए तो वो कितनी चलेगी। उसमें भी तो कुछ लगता है, साग सब्जी लगती है और तेल लगता है, क्या नहीं लगता उसमें। हम लोग के बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। हम लोग को सही खाने को नहीं पूछ रहा है। हमारी विकलांग लड़की वो बैठी, हम कहीं कमाने भी नहीं जा पा रहे और कुछ काम धंधा भी नहीं है हम लोगों के पास में। हम लोग क्या करें। ये जुदाई कहीं लंबी ना हो जाए। बरसात का मौसम आने को है, फिर तो कोई राहत मिलते इस परिवार को दिख नहीं रही। अब करे तो करे क्या। शहनाई की ये आह तड़पा रही है। लॉकडाउन के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट अपन ने देखे हैं और कई बातें नज़र में आई हैं। मज़दूर भी परेशान हैं, तो कहीं जो शादी ब्याह के व्यापार से जुड़े हुए लोग थे वो भी बड़े परेशान हैं। और अब उम्मीद कर रहे हैं वो कि आने वाले दिन, आने वाली जो बरसातें हैं, कहीं ना कहीं सरकार की कोई रहमत उन पर होगी और आने वाला जो समय होगा वो बेहतर होगा। नरसिंहपुर के करेली से कैमरामैन अनुज के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। वो शादी ही क्या जिसमें नागिन डांस की धुन ना बजे, वो शादी ही क्या जिसमें दूल्हे के यार ना कहें आज मेरे यार की शादी है, और बैंड पर जब ना निकले ये धुन ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो वो शादी फीकी ही मानी जाती है। लेकिन लॉकडाउन ने तो ये शादी की रंगत ही छीन ली है। लॉकडाउन में बिन बैंड बाजे के हो रही शादियां, और इस लॉकडाउन की लाठी ने बैंड बाजे वालों की कमर ही तोड़ दी है। अब मंडला में ये परिवार पूछ रहा है, आमदनी हुई नहीं तो ये बताइए जिए तो जिए कैसे। यार की शादी हो और नागिन डांस पर दोस्तों ने रंग न जमाया तो लानत है ऐसी बारात पर। दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने आए और बैंड पर धुन न बजे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो शादी भी क्या शादी है जिस शादी में जीजा फूफा का बारात में 20 सड़क पर बैंड की धुन पर धमाल ना हो। भला ऐसे कोई बैरंग बारात जाती है। लेकिन लॉकडाउन में यकीन मानिए सब कुछ सूना हो गया है। न बारात है न बैंड बाजे वाले। लॉकडाउन में बैंड वालों का ही बैंड बज गया है। मंडला में जरा बैंड की धुन पर बारातियों को थिरकने के लिए मजबूर करने वालों की मजबूरी भी सुन लीजिए। हमारा जो बैंड का जो धंधा था वो जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है। तो जो सीजनी तौर पे हम लोग जो धंधा करते थे उसमें साल भर का गुजारा करते थे। तो जो लॉकडाउन की वजह से, जो महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उस वजह से हम लोग का धंधा पानी कुछ नहीं, व्यवसाय धंधा कुछ नहीं चल रहा है। इसलिए स्थिति अब बहुत ख़राब हो चुकी है कि जे रोज़ पैसे देने की आवक गवन सब बंद हो चुकी है। तो इस घर के गुजारा चलाने में हम लोग को बहुत दिक्कत परेशानी जा रही है। बैंड बाजे वालों की इन कलरफुल ड्रेसेस को भी जैसे इंतजार है कि बस भैया बहुत लंबा इंतजार हो गया, कोई तो हमें खूंटी से उतारे, हम भी शादियों में शरीक हों। इनका रंग लॉकडाउन में फीका पड़ गया है। ऐसे ही कमरे में शादी की महफिल में रंग जमाने वाला बैंड बाजा दीवार पर, अलमारी में यूं ही खामोश सा पड़ा है कि कोई तो हमें भी शादी के उस उत्सव में ले जाओ। हाँ, ये जरूर है कि इन पर से धूल हटाई जा रही है, इन्हें साफ किया जा रहा है, इन्हें पोंछा जा रहा है, लेकिन इन बैंड बाजे वालों के आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। ये उदासी ही जैसे अब इनकी तकदीर बन गई है। हो रही है भैया कि अब तक ये सब किया नहीं आए पाने लग रहा है। अब क्या करे कहने करे, धंधा पानी से विनाश हो रहा है। अब लड़की भी धंधा पानी करते रहती है, लोग परिवार के पालने वाली। अब वो भी ऐसा ही है अपने, अब वो भी सन्नाटा बैठी रहती है सोच में कि अब कैसा क्या करें, धंधा पानी खर्च पानी हर चीज़ का। और अब 30 लोग जोड़े भाई, सब परिवार सब अपने पूरा परेशानी आ रही है कि अब क्या करना क्या नहीं करना, धंधा पानी से नष्ट हो गए। ये भोंपू भी तो यही कह रहा है, बारात की सवारी में मुझे भी तो जाना है, कोई तो गाड़ी आगे बढ़ाओ। लेकिन लॉकडाउन में इनकी रोजी रोटी की सवारी पर जैसे ब्रेक लग गया है। लॉकडाउन में सब कुछ थम सा गया है। हालात ये हैं कि इन परिवारों को खाने के लाले पड़ गए हैं, कर्ज लेकर गुजर बसर करनी पड़ रही है।
हमारे 50 से 55 काम थे जो बुकिंग की, वो कैंसिल हो गए, है ना। अब आगे कोई संभावना नहीं है कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब शादी विवाह चालू होंगी, क्योंकि हमारा ऐसा काम है कि भीड़ वाला काम है हमारे काम को तो कोई चांसेस नहीं है कि आगे चालू हो। हमारे को तो ये लग रहा है कि आगे हमारी कंडीशन और कैसी होनी, क्योंकि अभी से हमारी इतनी कंडीशन बदतर है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, किसी से मांग भी नहीं सकते। शादियों के सीजन में बैंड से शादी की शान बढ़ जाती थी, लेकिन लॉकडाउन में तो इसी शान पर शामत आ गई। सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, अब गुजारा हो तो कैसे हो। शादी की रौनक बढ़ाने वालों के चेहरे से रौनक ही गायब हो गई। लाखों कमाने वाले आज फांके मारने पर मजबूर हैं। जब खुद के पास खाने को नहीं तो अपने कामगारों को तनख्वाह कहां से दें। ये मायूसी झकझोर रही है। हमारी स्थिति बहुत बेकार है। अभी तो ये है कि हमारे को जहाँ से जैसा मिल रहा है दोस्तों से, भाइयों से ले दे के चला रहे हैं हम अपना। हमारी लेबर भी बहुत परेशान है। लेबर तो हमारी ये कंडीशन है कि भूखे मर रही है हमारी लेबर। हमारे पास जब खुद नहीं है तो हम लेबर को कहाँ देंगे, क्योंकि हम इसी समय का तो इंतज़ार करते थे कि हमारा सीज़न आएगा तो हमारे सीज़न में हम लोग कमा के और साल भर का मेंटेनेंस करते हैं। फिर भी कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इन बैंड बाजे वालों को भी देखिए ना, इस मुश्किल वक्त में भी कैसे शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। बदस्तूर उसी तरह बैंड बाजी की प्रैक्टिस जारी है कि कहीं उनकी एक धुन बिगड़ने से शादी के रंग में भंग न पड़ जाए। आखिर कब आएगी वो सुबह जब फिर से बैंड पर ये धुन बजेगी, यहाँ के हम हैं राजकुमार। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रतलाम में 7,000 से ज्यादा बैंड वालों का परिवार शादियों के सीजन पर ही साल भर आस लगाए रहता था, लेकिन लॉकडाउन ने इन परिवारों से इनकी उम्मीद ही छीन ली। शादी का सीजन बैंड वालों के हाथ से छूट गया। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों के साथ 7 फेरे हुए। शादियां रुकी नहीं, लेकिन बैंड वालों की रोजी रोटी पर ब्रेक लग गया। आगर मालवा में भी सरकार से फरियाद कर रहे हैं ये बेबस बैंड वाले। इस शादी वाले घर ने भी नहीं सोचा था कि बिन बारात के ही बेटी की विदाई होगी। धूमधाम से शादी के सपने ही रह गए। बारात के बिना ही दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याह करने आया। लॉकडाउन ने तो 2 दिनों के लॉक होने की शादी की रस्मों को ही बदल कर रख दिया। और शादी के इसी अनोखे रंग ने अगर किसी के चेहरे की रंगत छीनी है तो वो है खुशी से लेकर गम में भी शामिल होने वाले बैंड बाजे वाले, जिनकी आंखें मानो ये सवाल कर रही हों, साज के सरताज आखिर क्यों मोहताज हो गए। रतलाम में इस तबके का दर्द भी सुन लीजिए। जिले में 250-300 बैंड है और कम से कम 7,000 करीब इसमें मजदूर काम करते हैं। सारे बेरोजगार हो गए हैं। 22 मार्च से हम बैठे हैं घर पे। उससे पहले मर महीने लगता हमारा काम चलते नहीं है। मर महीने के जस्ट हमारा बैसाख का सीज़न था, लोगों से एडवांस ले रखे हैं और बुकिंग सारी कंप्लीट थी। कुछ ने गाड़ी घोड़ों में जो पैसा था वो लेके लगा के उनको कंप्लीट करके हम तैयार बैठे थे और इधर लॉकडाउन लग गया। खुशियों में बधाई की धुन छेड़ने वाले क्यों गम का तराना सुनाने पर मजबूर हो गए। जो हर खुशियों में शरीक होते थे, क्यों उनकी खुशियों को नजर लग गई। जिन्होंने गम में भी किसी को अकेला नहीं छोड़ा, उनका गम कौन सुनेगा भला। जिन हाथों की जादूगरी किसी को थिरकने पर मजबूर कर दे, लॉकडाउन में जिंदगी उन्हें ये कौन सा नाच नचा रही है। बैंड वालों की बेबसी की ऐसी कहानी न आज से पहले कभी सुनी थी, न कभी ऐसा दर्द देखा गया था। रतलाम में भी ऐसे ही 250 बैंड बाजे की दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। शादियों के जिस मौसम में बैंड बाजे के कारोबार की चमक देखते बनती थी, आज शादियों की शान बढ़ाने वाले ये इंस्ट्रूमेंट
दीवारों पर बेजान से लटके हैं। आखिर कैसे जलेगा इनके घरों का चूल्हा? सर इस बार लॉकडाउन जस्ट बस शुरू हुआ है 22 मार्च से, और जब तक चलेगा जब तक हमें तो कुछ काम मिले नहीं गा, तो इससे काफ़ी बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है प्रत्येक परिवार को। और पेमेंट का व्यवसाय तो ऐसा है कि समय पे हमारा काम रहता है, समय निकलने के बाद में फिर कोई पूछता ही नहीं, तो अभी बहुत परेशानी आ रही है इसकी वजह से। 7 फेरों की रस्मों की तो परमिशन मिल गई, कितने बाराती होंगे, कितने घराती होंगे, किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, सब है लॉकडाउन की शादियों में। लेकिन बैंड बाजे वालों की किसी ने सुध नहीं ली। यही फरियाद लेकर तो आए हैं ये बेबस बैंड बाजे वाले। सर हमारी जो बैंड है उसमें 11 स्टाफ है हमारा, और 21 जने का बैंड लगता है। हम चाहते हैं कि उनको मजदूरों को पैसे मिल जाए उनके, और हमारी भी थोड़ी मदद हो जाए, क्योंकि उनको तो हमको पेमेंट देना ही पड़ेगा। 8 महीने का सीजन रहता है हम लोगों का, और ये अप्रैल मई बहुत ज़्यादा बोलती है हमारी। अब ये बैंड ही नहीं बजेगा तो हमारा क्या होगा, और हमारे जो स्टाफ वाले का क्या होगा। मायूसी सिर्फ रतलाम में ही नहीं, जहां महामारी ने बैंड बाजे वालों के चेहरों पर चिंता की लकीर खींच दी, यहां आगर मालवा में भी तो ये दर्द रह रह कर फूट रहा है। ऐसी ही शादी की शान कहलाने वाले बैंड बाजे वाली गाड़ियों के पहिए थम से गए हैं। हमसफर बनने की कहानी में क्यों इन बैंड बाजे वालों को कोई सारथी नहीं मिल रहा जो इन्हें इनकी तकलीफों से निजात दिलाए, जो इस सजे धजे बैंड बाजे की गाड़ियों में फिर से जान फूंक दे। पूरा ये बैंड का व्यवसाय है हम लोगों का, इसके अलावा कोई आधार नहीं है हम लोगों का। सब कलाकार लोग हैं हम, इसी से हमारा पूरा गुजर बसर होता है। पूरे बच्चे की ख्वाहिश, बीवी की ख्वाहिश, माता पिता का ध्यान, उनकी सारी जवाबदारी हम ये बैंड के द्वारा कमा के उनका पालन पोषण करते हैं हम लोग। और आज कोरोना की महामारी की वजह से इतनी परेशानी है कि एक दूसरे का चेहरा देखने में नहीं आता। बीवी बच्चे एक दूसरे के मुंह को देख देख कर मुंह छुपा लेते हैं कि मतलब ये अब क्या होगा, घर परिवार कैसे चलेगा। आगर मालवा में जिस वक्त इन बैंड बाजे वालों के पास एक के बाद एक बुकिंग आती थी, उनके हाथ आज खाली हैं। हाथ में काम नहीं, बस ये कागज है जिस पर मांगी गई है मदद, कि कोई इनकी भी तो सुने कि शादियां तो बिना बैंड बाजे के हो गई, लेकिन इन सब के बीच जो इन बैंड वालों का बैंड बजा है उसका क्या। माननीय कलेक्टर महोदय को ये आवेदन देना चाहते हैं कि इस आवेदन के थ्रू हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दिलवाई जाए। अक्षय, इस खास शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।